हमने इन कथाओं के सार को समझना है, निकालना है, हमने अपने विश्वास को बढ़ाना है। हमने किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति की बातों में नहीं आना है, चाहे हमारा खुद का भगत भाई बहन क्यों ना हो। हमने ज्ञान को पकड़कर चलना है कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या निर्देशित किया हुआ है, वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है, यानी पूर्ण परमात्मा सच्चा गुरु अपने भगत की हर गलती को क्षमा कर देता है। कौन सी गलतियों को? जो गलतियां उस भगत ने सतगुरु के संपर्क में आने से पहले की हुई होती हैं। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। हम आत्माओं को नादान समझकर, इस तत्व ज्ञान से अपरिचित समझकर और इस काल की कुप्रेरणा से हमने सतगुरु शरण में आने से पहले जितने भी अपराध, जितनी भी गलतियां, जितने भी विषय विकार और दुष्ट कर्म किए होते हैं, सब परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि परमात्मा हमारे उन तमाम पिछले जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, उनका सत्यानाश कर देते हैं। नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं करते हैं। जैसे ही हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर, इस तत्व ज्ञान को समझकर अपने पहले किए गए उन अपराधों की आत्मगलानी करते हैं कि भाई मैंने तो बहुत गलतियां कर रखी हैं, बहुत कुकर्म कर रखे हैं, और ये ज्ञान तो मेरे को आज सुनने और समझने को मिला है। आत्मा रोती है और सतगुरु से उपदेश ले लेती है, उनकी शरण में आ जाती है। तो उस समय वो सतगुरु क्या करता है? हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, परमात्मा कहते हैं ना, जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद फैल। कि हे परमात्मा, हे जगदीश, हे सारे संसार के मालिक, हमने युगों युगों में कितने पाप कर्म किए हैं, कितने जो है बदफैल किए हैं, ये आत्मा कितनी मलिन हो चुकी है। परमेश्वर, इस बात को केवल आप ही जानते हो। हम तो केवल हमारे इसी जन्म के पाप कर्मों को जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन युगों युगों के जो पाप कर्म हैं, जो संचित हैं, जिनका ढेर लगा हुआ है, जिन संचित पाप कर्मों के चलते हमारे ऊपर संकट, दुख, परेशानियां आती हैं, वो केवल गुरु भगवान को ही पता होता है, क्योंकि गुरु भगवान स्वयं कबीर भगवान है और वो अंतर्यामी होता है। तो वो परमात्मा क्या करता है जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं? वो परमेश्वर उन हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों को रिज्यूम कर देता है, स्टॉप कर देता है, वो उनको बांध देता है। वो पिछले पाप कर्म उपदेश लेने के बाद भगत को दुखी नहीं कर सकते, वो प्रभावित नहीं कर सकते। परमात्मा उनके प्रभाव को वहीं पर रिज्यूम कर देगा, रोक देगा। क्यों रोकता है परमात्मा? समाप्त क्यों नहीं करता? क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होता है। परमात्मा ये जानता है कि ये आत्मा मेरे से उपदेश लेने के बाद में कितने समय तक मेरी शरण में रहेगी। ये 6 महीने रहेगा, 2 साल रहेगा, या फिर 1 साल रहेगा। उसके बाद ये मेरी शरण छोड़ के काल प्रेरणा से दूसरे के बहकाव में आकर, या अपने परिवार, रिश्तेदार या लोकलाज में आकर, दबाव में आकर भक्ति छोड़ देगा, मेरे से दूर हो जाएगा। वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। इसलिए परमात्मा हमारे पाप कर्मों का सर्वनाश नहीं करता, हमारे पाप कर्मों को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। और जैसे ही हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाते हैं, उसी समय परमात्मा की जो मर्यादा है वो खंडित हो जाती है। परमेश्वर का जो आशीर्वाद हो जाता है, परमेश्वर का जो आशीर्वाद होता है वो हमारे शीश से हट जाता है। और जो हमारे पाप कर्म युगों युगों के परमेश्वर ने बांध के रखे हुए थे, रोक के रखे हुए थे, उनको परमात्मा वापस सुचारू कर देता है। और फिर से हमें वही परेशानियां आकर घेरने लग जाती हैं, वही आपदा, वही समस्याएं, वही संकट हमारे जीवन में सामने आकर वो खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन हैं भाई और बहनों। बहुत सारे भगत भाई बहन नाम उपदेश लेते हैं। एक भाई कहता है कि भैया मेरे को तो नाम लेते ये फायदा हो गया, मेरे को ये लाभ हो गया, मेरा वो रोग समाप्त हो गया जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। और एक कहता कि मैंने तो 2 साल से नाम ले रखा है, 6 महीने हो गए, मुझे तो कोई विशेष लाभ ही नहीं हुआ। तो भाई और बहनों, इसका यही रीजन होता है।
उस अंतर्यामी परमात्मा को मालूम होता है कि ये आत्माएं किस भाव से मेरे से जुड़ रही हैं। खाली ये अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जुड़ रही है, भूत प्रेत की जो बाधा है उसको दूर करवाने के लिए जुड़ रही है, ये आत्मा ज्ञान को समझ कर आई है, या ये आत्मा साल 2 साल में 6 महीने में मेरे से दूर होने वाली है। उस अंतर्यामी को सब कुछ पता होता है, उसी हिसाब से परमात्मा लाभ देता है। तो जो आत्मा ये ठान लेती है कि मुझे तो भक्ति करनी है, ऐसा ज्ञान और भगवान दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे तो आत्म कल्याण करवाना है, अगर मेरे दुखों का भी कोई निवारण करेगा तो धरती पर केवल यही परमात्मा है, अगर यहां भी मेरे दुखों का निवारण नहीं हुआ तो धरती पर कहीं नहीं हो सकता। यानी परमात्मा देख लेता है कि ये आत्माएं सुख में या दुख में, छोटे मोटे दबाव में, परेशानियों में, लोकलाज में मेरी शरण से दूर नहीं होने वाली है, तो उस आत्मा के पाप कर्मों को परमात्मा नष्ट कर देता है, रोक कर नहीं रखता, बांध कर नहीं रखता। परमात्मा उनके ऊपर जो है वो क्रोश मार देता है, क्योंकि अंतर्यामी ने देख लिया कि ये आत्मा मेरे चरणों से दूर नहीं होने वाली, ये आजीवन यही भक्ति जो है ये करेगा, तो परमात्मा उसके पिछले पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिस कारण से उस आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का दबाव हट जाता है और वो सुखी होती चली जाती है। जो कहता है कि मुझे तो नाम लेते ये लाभ हो गया, ये फायदा हो गया, मुझे रोग से मुक्ति हो गई। और दूसरी तरफ एक आत्मा ऐसी है जो रोती है कि 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, मुझे लाभ नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर को पता है उस अंतर्यामी को कि ये 6 महीने भक्ति करेगा, उसके बाद में जाएगा, ये काल प्रेरित हो जाएगा। इसलिए परमात्मा उस आत्मा के पाप कर्मों के दबाव को जो स्टॉप किए हुए हैं उनको केवल स्टॉप ही करके रखता है, उनको नष्ट नहीं करता है, क्योंकि सतगुरु शरण से दूर होते ही वापस वो पाप उसके जो है वो चिपका दिए जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये रीजन है, इसलिए हमने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान, उनकी शरण बहुत ही सोच समझ कर जो है वो ग्रहण करनी है। पहले उनके ज्ञान को समझो, उनके सत्संगों को सुनो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, जल्दबाजी मत करो। अच्छे से पहले इस बात से परिचित हो जाओ कि यदि धरती पर ज्ञान है तो संत रामपाल जी का है, यदि कोई पूर्ण संत है तो केवल संत रामपाल जी हैं, और गुरु रूप में यदि कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा है तो संत रामपाल जी हैं। उनके क्या क्या नियम है, क्या क्या उनकी मर्यादा है, पहले इस बात से भली भांति हम परिचित हो जाएं, उनके सत्संगों को सुनकर, उनके ज्ञान को सुनकर, उसके बाद हम अपने गुरु से उपदेश लें। क्योंकि एक बार उपदेश लेने के बाद यदि भगत के मन में कोई दोष आ गया भक्ति और भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो फिर उसका नाम खंडित हो जाता है, मर्यादा टूट जाती है, फिर वो उस भक्ति से वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जो लाभ दूसरे भाई बहनों को देखने को जो है वो मिल रहे हैं।